हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल एडुटेक में स्वागत है। वी वेलकम यू ऑन आवर चैनल एडुटेक। आज जो हम बात करने वाले हैं वो है कि जीएसईबी मतलब गुजरात बोर्ड के इंग्लिश मीडियम के सोशल साइंस है ना, एसएस के सामाजिक विज्ञान के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि इंग्लिश में होंगे। राइट, इंग्लिश के क्वेश्चंस आपने यूट्यूब पे तो बहुत वीडियोस देखे होंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के, बट इतना डिटेल्ड एनालाइज्ड वीडियो आपको नहीं मिलेगा, वो भी इंग्लिश में। राइट, गुजराती में आपको मिल सकता है बट इंग्लिश में इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड। आई हैव ऑल्सो ट्राइड बट आई कैन नॉट फाइंड इट। सो EduTech presents some important questions of SS, right? Some important questions of SS only for 4 marks which will come. That questions I will explain here, right? जो कि सेक्शन डी के क्वेश्चंस हैं और 4 मार्क्स में ही पूछे जाएंगे। और मैंने सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस नहीं लिए हैं, ये कुछ ही चैप्टर्स के क्वेश्चन हैं, जैसे चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 10, 17 एंड 21, राइट। और इसमें आप देख सकते हैं डिटेल्ड कौन से क्वेश्चंस कौन से चैप्टर्स के हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 ये जो है चैप्टर नंबर 5 के हैं, और चैप्टर नंबर 10 के 5, 6, 7, 8 हैं। चैप्टर नंबर 17 के 9, 10, 11, 12 हैं, और चैप्टर नंबर 21 के क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 एंड 16 है, राइट। तो इन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे एग्ज़ाम में। अभी हम डिस्कस करते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है, और ये सीरियल वाइज ही है। 5 में मैंने जो क्वेश्चंस लिया 1, 2, 3, 4, 10th में 5, 6, 7, 8, 17th में 9, 10, 11, 12 और 21 में 13, 14, 15, 16। और ये क्वेश्चंस जो है वो आफ्टर रिड्यूस सिलेबस है, राइट। 30% जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसके बाद ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे इन द पॉइंट ऑफ व्यू बोर्ड 2021 ऑफ जीएसईबी गुजरात बोर्ड, राइट। तो अगर आपने ये क्वेश्चंस अच्छे से कर लिए, तो आपका सेक्शन डी समवॉट तैयारी सेक्शन डी की हो जाएगी। तो चैप्टर नंबर 5 से मैंने बोला 1, 2, 3 एंड 4 ये चारों क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 5 के हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। राइट द प्रोग्रेस मेड बाय एंशिएंट इंडिया इन मैथमेटिक्स। ठीक है, तो एंशिएंट इंडिया के द्वारा मतलब प्राचीन काल में जो मैथमेटिक्स में क्या प्रोग्रेस हुआ था हमारे इंडिया में, वो हमें बताना है इस क्वेश्चन में, राइट। ये डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको करना होगा, क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्कस इन डिटेल द नॉलेज अबाउट मेडिसिन एंड सर्जरी पोजेस्ड बाय एंशिएंट इंडियंस। ओके, तो एंशिएंट इंडियन में मतलब कि तो हमारे पुराने ज़माने में कौन से सर्जरीज़, यहाँ पे लिखा है सर्जरीज़, और कौन से मेडिसिन्स यूज़ हुआ करते थे, क्या नॉलेज था उनका मेडिसिन्स और सर्जरी के बारे में, ये सब हमें इस क्वेश्चन में बताना है, राइट। एंड थर्ड क्वेश्चन इज़ राइट डिटेल्ड नोट ऑन वास्तुशास्त्र, राइट। वास्तुशास्त्र के बारे में हमें डिटेल्ड नोट लिखना है, मतलब पूरा डिटेल में वास्तुशास्त्र के बारे में बताना है। तो वास्तुशास्त्र क्या है और सब कुछ डिटेल नोट हमें वास्तुशास्त्र के बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है राइट अबाउट द डेवलपमेंट इन केमिस्ट्री अचीव्ड बाय एंशिएंट इंडिया। मतलब कि केमिस्ट्री में कौन से विकास हुए थे एंशिएंट इंडिया में, मतलब प्राचीन काल में कौन से विकास केमिस्ट्री में हुए थे, वो हमें बताना है। तो ये था हमारा 4th क्वेश्चन की राइट अबाउट द डेवलपमेंट इन केमिस्ट्री अचीव्ड बाय द एंशिएंट इंडिया। और इसमें से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता दे रहा हूँ, 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड में सेक्शन डी में इस बार 2021 के शेड्यूल से 4 क्वेश्चंस डिटेल वाले आने वाले हैं, ठीक है। उसमें शायद मैप भी हो सकता है, इतना मुझे आइडिया नहीं है, फिर भी मैं आपको एक अलग पर्टिकुलर वीडियो में बता दूंगा इसका ब्लूप्रिंट, ठीक है। और ये चारों क्वेश्चन में ये फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड फर्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ 2021 बोर्ड एग्जामिनेशन एसएससी, राइट। हियर आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 8 ये चारों क्वेश्चन
मैंने आपको बताया चैप्टर नंबर 10 के हैं, देख सकते हैं एक बार यहाँ पे। चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चंस थे 1 2 3 4। चैप्टर नंबर 10 के क्वेश्चन है 5 6 एंड 7 एंड 8। ठीक है, तो 5 6 7 8 ये जो चारों क्वेश्चंस है वो चैप्टर नंबर 10 के हैं। और देखते हैं कि इसमें क्या बताया। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है स्टेट द इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स मेड इन एग्रेरियन फील्ड। मतलब कि जो इंस्टीट्यूशन मतलब संस्था, इंस्टीट्यूशन को संस्था बोल सकते हैं कि हमारा कितना विकास हुआ एग्रीकल्चरल फील्ड में, एग्रेरियन फील्ड में, वो हमें लिखना है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के द्वारा, राइट। 6 क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। ठीक है, तो जो ग्लोबलाइजेशन है, ठीक है, वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन, उसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट्स इंडियन एग्रीकल्चर के क्या थे, इंडिया के जो एग्रीकल्चर है उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या थे ग्लोबलाइजेशन में, वो हमें लिखना है क्वेश्चन नंबर 6 में, जो कि 10th चैप्टर का क्वेश्चन है। और इसमें क्वेश्चन नंबर 6 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम सेइंग टू यू वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ एक्सप्लेन द एंशिएंट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ इंडिया। तो 7th क्वेश्चन में बोल रहा है कि एंशिएंट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो है इंडिया में, उसे हमें एक्सप्लेन करना है। तो मतलब पुराने ज़माने में कैसे एग्रीकल्चर करते थे, क्या एग्रीकल्चर में क्या था, उसके बारे में सब कुछ हमें एक्सप्लेन करना है, राइट। ये भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ 4 मार्क्स का है। अगर आप वीडियो एंजॉय कर रहे हैं, आपको कुछ भी नॉलेज मिल रहा है इससे, प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, ठीक है। और ऐसी वीडियोस हमारे चैनल्स पे आते रहेंगे, तो सब्सक्राइब कर ले एक बार। नो मनी गोन फॉर सब्सक्राइब्स, राइट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 इज़ ओके। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 इज़ हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया एक्सप्लेन एनी टू। मतलब कि एग्रीकल्चर के कितने टाइप्स हैं इंडिया में, हमारे भारत में जो खेती का कितना टाइप है वो हमें एक्सप्लेन करना है, ठीक है। उसमें से कोई 2 ही एक्सप्लेन करना है, बाकी सबके खाली नाम बता दो आप, और इसमें 2 एक्सप्लेन कर दो तो आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। तो अगर आप इसमें कितने टाइप है ये बोल के, जैसे कि जितने भी टाइप होंगे दे आर दैट मैनी टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया एंड उसके नेम 1 2 3 4 जैसे जितना भी है वो लिख के और कोई 2 एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 9 इज़ व्हाट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट, व्हाट शुड वी डू टू डिक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट इज़। 9th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन और ये 11th 12th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 17 से है, राइट। चैप्टर नंबर 17 से 9 10 11 एंड 12 4 क्वेश्चन सारे चारों चैप्टर में से है, और उसमें से ही 4 मार्क्स के सेक्शन डी में क्वेश्चंस आएंगे। तो 9th वाला ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको एक बार देख लें, ठीक है, कि व्हाट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट है क्या, और हमें क्या करना चाहिए ऐसा कि अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो जाए या कम हो जाए, राइट। अभी क्वेश्चन नंबर 10 इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 9th क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बता दूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि व्हाट डू यू मीन बाय पोवर्टी। मतलब कि आप गरीबी से क्या समझते हो, पोवर्टी से क्या समझते हो, वो आपको लिखना है। एंड एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ द पीपल हु लिव इन बिलो पोवर्टी लाइन, ठीक है। तो उनको क्या फीचर्स मिला है जो पोवर्टी लाइन के बिलो अपना जीवन व्यापन करते हैं, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 हाँ 11 12 ये भी 17 के ही हैं, ठीक है। इसमें 11 में क्या बोला है, प्रिपेयर अ डिटेल्ड नोट ऑन वर्ल्ड लेबर मार्केट, ठीक है। ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है पर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कि एक वर्ल्ड लेबर मार्केट में, वर्ल्ड लेबर मार्केट का एक डिटेल्ड नोट बनाओ, क्या है क्यों है, सब कुछ उसमें होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 इज स्टेट द प्रोविजंस ऑफ माँ अन्नपूर्णा स्कीम एज अन्नपूर्णा प्रोग्राम, ठीक है। तो जो अन्नपूर्णा स्कीम को, माँ अन्नपूर्णा स्कीम को जो प्रोविजंस मिले वो हमें लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो कि 13 14 15 एंड 16
ये चारों क्वेश्चंस जो हैं चैप्टर नंबर 21 के हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 एंड 16 जो आपको मैंने बताया 21 चैप्टर्स के हैं, 21 चैप्टर के हैं। 13 क्या है? स्टेट द इफेक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट टू टेनी द करप्शन, राइट। भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए सरकार क्या क्या कर रही है, करप्शन को ख़त्म करने के लिए सरकार क्या क्या कर रही है, उसके बारे में हमें उसका एफर्ट क्या है गवर्नमेंट का, उसका स्कीम क्या है, वो हमें लिखना है 13 क्वेश्चन में डिटेल में एकदम, क्योंकि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? विच 12 राइट्स आर इंक्लूडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से 12 राइट इंक्लूड किए गए हैं वो हमें यहाँ पे लिखना है। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन द पॉइंट ऑफ व्यू टू एग्जामिनेशन 2021। क्वेश्चन नंबर 15, स्टेट द लेजिस्लेटिव प्रोविजंस ऑफ द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो स्टेट द लेजिस्लेटिव प्रोविजंस ऑफ द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, तो लेजिस्लेटिव प्रोविजंस लिखना है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का हमें यहाँ पे 15 क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? व्हाट प्रोविजंस हैड द गवर्नमेंट मेड फॉर द वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ ट्रीज़, ठीक है। तो ट्रीज़ को बचाने के लिए और उसका वेलफेयर करने के लिए गवर्नमेंट कौन से प्रोविजंस कर रही है, क्या स्कीम्स ला रही है, सब कुछ उसका प्रोविज़न यहाँ पे पूछा है हमें, तो प्रोविज़न यहाँ पे आप लिखेंगे, ठीक है। तो यही था हमारा 16 क्वेश्चन में आपका 4 मार्क्स कवर हो गया, ठीक है ना। आप चाहे तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी मैं आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में, ये PDF, राइट। तो ये आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लें। और ओके, इस वीडियो में इतना ही। 4 मार्क्स के जो सेक्शन डी के क्वेश्चन है वो क्लियर हो गए। इतना लर्न करने के बाद हमारा सेक्शन डी कंप्लीट होता है।